नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव नॉलेज में। आज दोस्तों टॉप 100 एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये 100 ऐसे एमसीक्यू होंगे जो अभी तक के सभी प्रीवियस एग्ज़ामों में पूछे जा चुके और आगे आने की बहुत ही संभावना है। यह 100 क्वेश्चन जीके और जीएस के होंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। आपके सामने क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इसका सही आंसर होगा मधुमेह। मधुमेह का दूसरा नाम डायबिटीज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा असम। असम की राजधानी दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली में लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा निम्न राज्यों से होकर गुजरती है जो नीचे लिखे हुए हैं: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम। अगला क्वेश्चन, इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? इलायची की पहाड़ी केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई एग्जामों में आ चुका है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो जो कोसी नदी है इसको बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां या 9th नंबर का, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? इसका सही आंसर होगा गुजरात। इस तरीके से भारत का मैप है और यहाँ पर गुजरात सिचुएटेड है। गुजरात स्टेट की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा समुद्र के साथ टच करती है, इसलिए गुजरात राज्य भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी जो सीमा है वो समुद्र से सबसे ज़्यादा टच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर 1911 में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई? यह दोस्तों इलाहाबाद और नैनी के मध्य की गई। इलाहाबाद और नैनी। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन नदियों में से कोई एक ना एक क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, तो विशेषकर ध्यान रखना है नदियों वाले क्वेश्चन को। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? इसका सही आंसर होगा दामोदर। कौन सी नदी भ्रंशद्रोणी से होकर बहती है? सही आंसर होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला भारत का कौन सा है? दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो होगा आपका कच्छ है। गुजरात स्टेट का एक जिला है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों आपको एरिया के हिसाब से बताना है कि वो कितने लेवल पर आता है। एरिया के हिसाब से वो किस रैंक पर है पूरे विश्व में, तो 7वें स्थान पर है भारत। 17वां क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य क्रम से बताइए। 3 ऐसे राज्य बताना है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हों, तो उनको अवरोही क्रम में लिखना है, यानी पहले सबसे बड़ा
फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सबसे बड़ा होगा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और थर्ड नंबर पर आता है महाराष्ट्र। खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल और तिल। यहाँ तिल से मतलब तिलहन फसलों से है दोस्तों, तिलहन फसलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा राज्य का गठन कब हुआ? गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये प्रथम स्थान पर भारत आ गया है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर होगा 1 नवंबर 2000 को। चकमा और हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? दोस्तों ये त्रिपुरा राज्य की जनजातियां हैं। जम्मू कश्मीर का वह ऐसा क्षेत्र जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? ऑक्सियाई चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायद की फसल कौन सी है? आप लोगों को बता दूं साथियों, जो जायद की फसल होती है वो गर्मियों में बोई जाती है, यानी गर्मी के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को जायद की फसल कहा जाता है। इसके निम्न उदाहरण हैं जैसे खरबूजा, खीरा और ककड़ी। जवार की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर होगा जस्ता। इसको जेडन जिंक भी कहा जाता है। इसका एटॉमिक नंबर या फिर परमाणु क्रमांक होता है 30। कितना? 30। एटॉमिक नंबर 30 होता है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। टिहरी बांध किस नदी के संगम पर है? एक बार फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो इन क्वेश्चनों में से भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिस पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, तो हमेशा पूछे ही जाते हैं। टिहरी बांध किस नदियों के संगम पर है? जो भागीरथी व भिलगना नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई है? 1896। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल दोस्तों मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विशाखापट्टनम नामक बंदरगाह है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में स्थित है। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी। दोस्तों जो सहायक नदी है वो गंगा नदी की कौन सी है? यमुना नदी है। यमुना नदी सहायक नदी है गंगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता? यह क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। गोदावरी नदी। दलदली एवं ज्वार भाटा आने वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? ऐसे वनों को मैंग्रोव वन कहा जाता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फर्स्ट स्थान या प्रथम स्थान दुग्ध उत्पादन में भारत का है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ स्थापित हुआ है? देश का पहला लौह कारखाना 1875 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ है। यहाँ से दोस्तों 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं कि लौह कारखाना कब स्थापित हुआ है? 1875। लौह इस्पात कारखाना जो सबसे पहला है वो कहाँ स्थापित हुआ? कुल्टी में। लौह इस्पात कारखाना किस स्टेट में है?
पश्चिम बंगाल में। इस तरीके से 3 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होते हैं आपके। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? दोस्तों ये वन लाइनर क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑन करके रखें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके पास जानकारी पहुंच जाए। वीडियो को लाइक भी करना दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। 1 दिसंबर 1996 में इसका गठन हुआ है, 1 दिसंबर 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? यह क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कम से कम 25 से 30 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थाल घाट। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? निजी क्षेत्र में यानी प्राइवेट कौन सा कारखाना जो सबसे पुराना है, वो है आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, झारखंड में दोस्तों स्थित है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, बिहार, सोनपुर। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु राज्य में। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। चीन की सीमा को छूने करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक टाइप का लग रहा है, इसलिए इसको नहीं सॉल्व करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ थार एक्सप्रेस नामक रेलगाड़ियाँ चलती हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? इसका सही आंसर होगा 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अर्थशास्त्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति अमर्त्य सेन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से लाया गया था? सही आंसर होगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? हैदराबाद के निजाम राजा ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथ और कौन था? बाटुकेश्वर दत्त। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की? सही आंसर है 1940। 55 नंबर का क्वेश्चन, पीलिया किस अंग से संबंधित है या पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए आपका आंसर सही होना चाहिए, और ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो अंग होगा वो होगा लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है वो है मैग्नीशियम। इसको Mg से दर्शाया जाता है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? वो है दोस्तों भील। भील जनजातीय जाति का सबसे बड़ा समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न किसे मिला था? दोस्तों डॉक्टर
एस राधाकृष्णन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति नहीं बने थे और उसके पहले ही इन्हें भारत रत्न दिया गया था। कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? सही आंसर है मीथेन। इसका जो केमिकल सूत्र होता है वो होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर है साहित्य। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष की अवधि के लिए। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडान। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। नीलगिरी पहाड़ियों में पौधों की कौन सी सामान्यतया जाति पाई जाती है? इसमें दोस्तों क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि नीलगिरी की पहाड़ी में जो सबसे ज़्यादा पौधे होते हैं वो कौन सी प्रजाति के होते हैं? वो होते हैं यूकेलिप्टस, जो बहुत ही लंबा पौधा होता है दोस्तों यूकेलिप्टस, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले रेनबो का प्रयोग किया जाता है। इसमें किस गैस का या किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? वो है आपका सोडियम। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? वो था दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? दोस्तों 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष। सही आंसर है 35 वर्ष। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? पल्लवों की राजधानी का नाम कांची था। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? गांधी जी ने यंग इंडिया व हरिजन पत्रिका का संपादन किया था। दोस्तों गांधी जी की ये पत्रिकाएं थीं। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? 1492। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952। दोस्तों जी वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप सुनते जाइए और आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये क्वेश्चन फिट होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं और वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका अभी इसके पहले ही मैं करवा चुका हूं आपको कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और वही क्वेश्चन फिर से आ गया है। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? हरे पौधे प्रकाश या सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? वो होती है सल्फर घटक के कारण। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम। दोस्तों जिप्सम का सूत्र होता है CuSO4 इंटू 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CuSO4 इंटू 1/2 H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू किसका संशोधित रूप है? आलू तने का संशोधित रूप है। मछली कहाँ से सांस लेती है? या कह सकते हैं मछली किस अंग से सांस लेती है? तो इसका सही आंसर बनेगा गलफड़ा या फिर गिल से। क्या दोस्तों गलफड़ा या फिर गिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? सही होगा 5.6 लीटर। रक्त का pH मान 7.5
4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर होगा एंडोस्कोप। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? चार्ल्स बेबेज। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर का, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त की जाती है? दोस्तों, ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा पारा। पारा का जो दोस्तों सिंबल या संकेत होता है वो होता है आपका Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन छिद्र का कारण है? दोस्तों, जो ओजोन परत या O3 में जो छिद्र हुआ है उसका कारण है CFC। इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों, यह गैस अधिकांशतः रेफ्रिजरेटर से निकलती है और इसी के कारण ओजोन परत में छिद्र हो चुका है। चिपको आंदोलन की प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो दोस्तों, भारत में वन्य जीव यानी जंगली जीवों को सुरक्षित करने के लिए यानी उनको मारने से बचाने के लिए एक नियम लागू किया था, वो 1972 में लाया गया था। किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है? सीबीआई संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। मिसलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मयूरभंज जिला है दोस्तों, उड़ीसा का है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? बैरन द्वीप पर, अंडमान निकोबार में। किसी उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश? अमेरिका। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड। तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन में। कहाँ दोस्तों? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भवन कहाँ है? भारत भवन दोस्तों आपका भोपाल में है। कहाँ दोस्तों? भोपाल, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का तीर्थ कहा जाता है? या आप कह सकते हो कौन सा स्थल है या फिर स्थान है जो मूर्ति कला का तीर्थ स्थान कहा जाता है? वो है खजुराहो। दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आता है। यहाँ के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने सन 1050 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। 100 नंबर का क्वेश्चन और आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो आइए देखते हैं। संविधान सभा का संरक्षक किसे माना जाता है? लास्ट में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है, ये भी कई एग्जामों में आ चुका है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? वो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। तो साथियों, आज का यह वीडियो कंप्लीट होता है और आप लोगों ने अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन को ऑन करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।